सब जानना चाहते हैं कि आपको साथ में ट्रू लव है या फेक लव है। बता दो भाई, लव यू, बाय बाय। आप बायस्ड हो, दूसरे होस्ट नहीं सुनते आपकी बातें। आई स्वेयर प्रियंका की फ्रेंडशिप मिस कर रही थी वो। तो आपको मदद दे दी शिव और प्रियंका तो टॉप 2 में जाने वाले हैं 110%, एंड आई थिंक स्टैन भी कहीं ना कहीं टॉप 3 तक जाना चाहिए। निमृत इज नॉट डिजर्विंग, सुम्बुल इज नॉट डिजर्विंग मोमेंट, उसके बारे में नहीं बात करनी है मुझे। इट्स लाइक शी गॉट टिकट टू फिनाले ऑन अ प्लेटर यार। आई मीन वो बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर होता है, जब मैं थी मेरे लिए भी अनफेयर था, वो डेफिनेटली अनफेयर था। मतलब आप बिना कोई टास्क किए, ना ऑडियंस के वोट के जरिए, ना किसी के जरिए अगर आपको टिकट टू फिनाले मिल जाता है, सो आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर। सलमान सर नहीं है तो आई थिंक बिग बॉस का जो रौनक है वो कभी नहीं हो पाता है। सलमान सर का बेस्ट पार्ट क्या है ना, सलमान सर सुनते हैं। अगर आप कुछ कहने की कोशिश करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, दूसरे होस्ट नहीं सुनते आपकी बातें, बट सलमान सर आपको वो मौका देते और मतलब बोलने का मौका देते, सुनने समझने का मौका देते। ही इज नॉट अ बायस्ड होस्ट, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है सलमान सर के बारे में। अगली डेज सब कुछ देखा है मैंने। कौन है जिजू, कुछ बताना चाहोगे आप? ये तो सीआईडी वाला सवाल हो गया। आई थिंक आप लोग पता कीजिए कौन है जुजू। प्रियंका के साथ आपका अचानक से दोस्ती हो गया, इसके बारे में क्या कहना है? वो तो अलग ही लेवल का टैलेंट है, मतलब उसका। प्रियंका और अर्चना को डेफिनेटली उन दोनों को मिस कर रही हूँ। ही इज एन अमेजिंग होस्ट यार। सलमान खान तो दिल जीत लेते हैं, सबके सबके प्यारे हैं। सो आई लव सलमान सर। लोग आपको बहुत भला बुरा कहते हैं और आपकी जब थोड़ा सा लो फील करते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम निमृत इज नॉट डिजर्विंग, सुम्बुल इज नॉट डिजर्विंग। व्हाई? बिकॉज सुम्बुल को हर हफ्ते जगाया जाता था कि वेकअप कॉल दिया जाता है। आई थिंक वो अनफेयर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड एंड आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि सुम्बुल के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर, उसने अभी अभी एक शो किया है जो भी है। बट अगर ये तो वही बात हो गई ना कि आपके फैन फॉलोइंग्स बाहर बहुत तगड़ा है तो आप अंदर जाके चिल कर सकते हो, और कुछ भी ना करो आप टॉप तक, फिनाले तक या टॉप 5 तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट फेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स जो डे 1 से मेहनत करते हैं, बिकॉज सुम्बुल इज अ वन कंटेस्टेंट जो हर हफ्ते, मतलब सेकेंड वीक से सुम्बुल को वेकअप कॉल दिया जाता है। अभी भी एपिसोड में बोला जाता है कि एक बार नच करो, देखो वो जाग रही है कि नहीं। तो वो थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है। हेलो, अरे यहाँ पे टीना अपना जी यहाँ पे टीना जी, अरे टीना मूव दिस साइड। टीना यो टीना जी यो बोलो बोलो टीना जी, मेरा में नहीं है बोलो बोलो। कैसे हो? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बिग बॉस? अरे एक मिनट, टीना यो टीना 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 यो टीना जी यहाँ पर देखिए, सब लोग आ जाओ पीछे आ जाओ और थोड़ा पीछे ना। सामने देखिए guys, I think somebody has questions, right? मैम यहाँ पे मैम थोड़ा लेफ्ट में देखिए ना। टीना यार टीना Yeah. चलो बाय। पीछे करो ना माइक प्लीज। अच्छी हो अपने टाइम के बाद मैं ठीक हूँ। मैं आपको जाने के टाइम मिली थी, अब आने के आई नो True that. Hi. तीना, कैसा रहा आपका सफर बिग बॉस 16 में? अच्छा था, रोलर कोस्टर राइड था, अप्स एंड डाउन से, गुड डेज, बैड डेज, अगली डेज, सब कुछ देखा है मैंने। सो इट्स लाइक सर्वाइव्ड एन एंटायर 4 months inside the house. वेल अभी भी कुछ लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज है, कौन है जिजू, कुछ बताना चाहोगे आप? ये तो सीआईडी वाला सवाल हो गया। आई थिंक आप लोग पता कीजिए कौन है जुजू, बट आई थिंक सम मिस्ट्री मिस्टीरियस रहे वही बेहतर है। टीना जी, प्रियंका के साथ आपका अचानक से दोस्ती हो गया, इसके बारे में क्या कहना है? अचानक से तो नहीं बोलूंगी, 8-9 हफ्ते से हम लोग साथ में हैं और वो बहुत इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ है।
एंड बहुत टाइम के बाद हमारी दोस्ती हुई है, सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और आगे भी हम दोस्त रहेंगे और आगे भी हम मिलने वाले हैं। साथ ही टीना एक शायरी वाला माहौल अभी चल रहा था, आप I क्या swear, कहना चाहोगे? वो तो अलग ही लेवल का टैलेंट है, मतलब उसका अर्चना जो अचानक से उनके अंदर शायरी का भूत जगा है। बट यू नो वो भी टैलेंट होता है, आपको कोई बोले अचानक से शायरियां बनाओ, आप नहीं बना पाएंगे। बट शी इज गुड, शी इज इम्प्रॉम्प्टू, मतलब मस्तीखोर है, बहुत अच्छी अच्छी शायरियां बना रही थी। सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हो अभी? प्रियंका और अर्चना को डेफिनेटली, उन दोनों को मिस कर रही हूँ। वेल, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद दी फर्स्ट डे सबसे ज्यादा क्या मिस किया, क्योंकि बिग बॉस भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंटेस्टेंट के साथ जैसे ही खेल रहे थे। बिग बॉस के घर में क्या मिस कर रही थी बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद क्या मिस किया है सबसे ज्यादा? आई थिंक मैंने प्रियंका की फ्रेंडशिप मिस कर रही थी। वो घर के अंदर जो हम लोग सब चिल करते थे, मस्ती कर रहे थे, वो घर में मिस करी थी, बिग बॉस का आवाज में मिस करी थी। इसके अलावा तो कुछ और डेफिनेटली नहीं मिस कर रही थी। सबसे किसी से मिलना हुआ है बिग बॉस के घर के बाद? अभी तक तो नहीं मिलना हुआ है, मैं खुद ही बिजी थी तो डेफिनेटली मैं किसी से नहीं मिल पाई। बट मेरी अंकित से बात हुई है और किसी और से बात नहीं हुई है। सारा काम तो आपको मदद देगी। या वेल, साथ ही ये जानना चाहेंगे टीना, क्या लगता है अभी भी 2 वीक बचे हैं, फिर भी कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है आपको? प्रियंका डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शिव ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है, तो डेफिनेटली शिव और प्रियंका तो टॉप 2 में जाने वाले हैं 110%। एंड आई थिंक स्टैन भी कहीं ना कहीं टॉप 3 तक जाना चाहिए। और सलमान सर के बारे में क्या कहना है? ही इज एन अमेजिंग होस्ट यार। सलमान खान तो दिल जीत लेते हैं सबके, सबके प्यारे हैं। सो आई लव सलमान सर। तीनों जगह पापा को कितना मिस किया था? पापा मम्मी सबको बहुत मिस किया था, स्पेशली जब लोग आपको बहुत भला बुरा कहते हैं और आपकी जब थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे सबसे ज्यादा मम्मी पापा या घर वालों की, दोस्तों की बहुत ज्यादा याद आती है। साथ ही निमृत टिकट तो फिनाले का एक गई है, क्या लगता है कि निमृत? इट्स लाइक शी इज गॉट टिकट टू फिनाले ऑन अ प्लेटर यार। आई मीन वो बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर होता है, जब मैं थी मेरे लिए भी अनफेयर था, वो डेफिनेटली अनफेयर था। मतलब आप बिना कोई टास्क किए, ना ऑडियंस के वोट के जरिए, ना किसी के जरिए अगर आपको टिकट टू फिनाले मिल जाता है, सो आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर। इस पूरी जर्नी के दौरान सबसे बेस्ट डे क्या था? बेस्ट डे, बहुत सारे बेस्ट डेज थे। आई थिंक माई फर्स्ट एंट्री इनसाइड द हाउस वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज यार, लिविंग दैट मोमेंट। उसके बारे में नहीं बात करनी है मुझे। एक मिनट गाइस प्लीज, अगर एक दिन अगर आपको अगर बोला जाए, जैसे कि आपका बर्थडे भी बहुत स्पेशल था और भी कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ भी कोई कुछ डेज बहुत अच्छे थे, कोई अगर एक डे अगर चूज करना होगा तो कौन सा आई थिंक होगा? मैं टास्क बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, जो नॉमिनेशन कैप्टेंसी का, जो नॉट नॉमिनेशन का टास्क बट कैप्टेंसी का टास्क, या जो भी घर में टास्क होता था ना कि कैप्टेंसी दावेदारी से हटाना, वो जो टास्क होते हैं और वो गेम्स खेलना पड़ता था, वो मुझे बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करती थी। 24 घंटा लड़ाई होता है, कोई अपना आ जाए जैसे कि आपकी मम्मी आएगी तो कैसा फील होता है? कितना डेफिनेटली आपको बेटर फील होगा, यू नो, अगर आप घर वालों से, सबसे, मोबाइल से, पूरे दुनिया से डिटैच्ड है और सबसे अलग है, तो डेफिनेटली कोई अपना आ जाते मिलने के लिए तो एक पॉजिटिव वाइब हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। सलमान सर के बारे में कुछ बता दीजिए। सलमान सर इज एन अमेजिंग होस्ट। मतलब सलमान सर नहीं है तो आई थिंक बिग बॉस का जो रौनक है वो कभी नहीं हो पाता है। सलमान सर का बेस्ट पार्ट क्या है ना, सलमान सर सुनते हैं। अगर आप कुछ कहने की कोशिश करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, दूसरे होस्ट नहीं सुनते आपकी बातें, बट सलमान सर आपको वो मौका देते हैं और मतलब बोलने का मौका देते, सुनने समझने का मौका देते। ही इज नॉट अ बायस्ड होस्ट, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है सलमान सर के बारे में। सालिन का बहुत अच्छा रिलेशन तीनों अगर आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो डिजर्विंग नहीं है अब तक, लास्ट 2 वीक हो आई चुके हैं, थिंक ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए गेम के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए, आई थिंक निमृत इज नॉट डिजर्विंग, सुम्बुल इज नॉट डिजर्विंग। व्हाई? बिकॉज सुम्बुल को हर हफ्ते जगाया जाता था कि यू नो वेकअप कॉल दिया जाता है। आई थिंक वो अनफेयर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड एंड आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि सुम्बुल के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग्स है बाहर, उसने अभी अभी एक शो किया है जो भी है, बट अगर ये तो वही बात हो गई ना कि आपके फैन फॉलोइंग्स बाहर बहुत तगड़ा है तो आप अंदर जाके चिल कर सकते हो और कुछ भी ना करो, आप टॉप तक, फिनाले तक या टॉप 5 तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट फेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स जो डे 1 से मेहनत करते हैं, बिकॉज सुम्बुल इज अ वन कंटेस्टेंट जो हर हफ्ते, मतलब सेकेंड वीक से सुम्बुल को वेकअप कॉल दिया जाता है। अभी भी एपिसोड में बोला जाता है कि एक बार नच करो, देखो वो जाग रही है कि नहीं, तो वो थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती कि आपके फैंस ने आपको इतने वोट्स नहीं दिए हैं?
मेरे को both तो definitely मिले हैं, but it's a lot of thing that goes on in the entire process. It's not only votes, you know, it's a lot. Okay, guys. So- Big Boss में ही हमने देखा कि Thank you. बहुत से लोगों को बहुत से प्रोजेक्ट्स की बात हुई है। क्या आप भी आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स देखने मिले? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, सो लेट्स सी, आई एम गोना बी जो अच्छा होगा, जो मुझे लगेगा कि यही करना है, आई एम गोइंग टू गो इनटू दैट। वेल, लोग ये भी कह रहे हैं कि टॉलीवुड में आप दिखने वाली, क्या ये बात सच है? बातें चल रही है, मुझे नरेटिव क्रिएटिव मीटिंग के लिए जाना है, नरेशन के लिए जाना है, सो लेट्स सी। टीना, सब जानना चाहते हैं कि आपको शादी में ट्रू लव है या फेक लव? थैंक यू गाइस, बता दो खाली। लव यू, बाय बाय, थैंक यू। टीना जी, Inside you guys are not allowed. I'm sorry, inside you guys are not allowed. no.